हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा सोचे ना तो सीधी सी बात है। यहाँ पे अभी सी बात है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकालते हैं तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मान लीजिए वो इवेंट ई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ई क्या होता था, फार्मूला सॉरी, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की पी ऑफ ई क्या होता था, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। मतलब उस इवेंट को जितने आउटकम्स फेवर करते हैं डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स हैं। तो अल्टीमेट हर एक क्वेश्चन जो आपके लेवल पे आते हैं, आपको इवेंट पहचानना है, वहां से एन ऑफ ई निकाल लीजिए और एन ऑफ एस निकाल लीजिए और ये फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाता है। बट इस क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहा है, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते चलिए। ऐसे क्या बोला, एक बैग है, ये मान लीजिए मेरा बैग है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो है 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। ऐसे मैं कर देता हूं, 4 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है ना। 5 व्हाइट बॉल्स हैं और क्या बोल रहा है, एंड सम येलो बॉल्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। येलो बॉल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वो कितने हैं ये मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट ऐसे एट रैंडम आपको बता रहा हूं कि ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है कंफर्म जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि भाई ठीक है, 4 रेड बॉल्स हैं, 4 आर लिख दिया, आर फॉर रेड, या पूरा लिख देता हूं 4 रेड। और क्वेश्चन में ये बोला है 5 व्हाइट्स हैं, ये भी ठीक है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, यहां तक इंफॉर्मेशन है। लेकिन कितने येलो बॉल्स है ना, सम येलो बॉल्स। तो ये येलो बॉल्स जो है ना, वो कितने हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। कितने हैं ये मुझे नहीं पता है। और देखिए, जब ये इवेंट की बात करेंगे तो अगर मैं बोलूं येलो बॉल निकालने के लिए, अगर वो इवेंट ई है तो इसकी प्रोबेबिलिटी का निकालने का जो फार्मूला ये है, तो मुझे जो है ना सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है वो भी चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं। और येलो बॉल कितने हैं वो भी मुझे चाहिए। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही येलो बॉल दिया है कितने हैं, ना ही सैंपल स्पेस का साइज दिया है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो चलिए कैसे निकलेगा, तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। मान लेते हैं कि टोटल जो है ना, जो येलो बॉल्स हैं वो नंबर में मान लीजिए n है। बस यही से आप ये एज्यूम करके चलते ना, तो फिर अगर ये n निकल जाएगा तो इस फार्मूले से मेरा येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो चलिए अब सोल्यूशन पे आते हैं। मैं एज्यूम क्या करूंगा, सोल्यूशन पूरा डिटेल करता हूं। आप एज्यूम कर लेंगे, लेट देयर बी एन येलो बॉल्स, ठीक है ना, येलो बॉल्स। आपको एज्यूम करना है कि ठीक है भाई, एन येलो बॉल्स है। तो देन अब यही से आपको समझ में आ जाएगा, देन एन ऑफ एस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस दिस इज इक्वल टू टोटल कितने बॉल्स है वही ना, तो 4 रेड प्लस 5 व्हाइट प्लस एन येलो मान रहे हैं, इतना हो जाएगा। मतलब 9 प्लस 4 प्लस 5 9 प्लस एन, इसको लिख लीजिए इक्वेशन में। इतने मेरे सिंपल स्पेस में इतने ही एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं। वो क्वेश्चन में आपको दे दिया, कहां गया, रेड बॉल दिया है ना, ड्राइंग और रेड बॉल। देखिए कितना दिया, 1/5। अब चलिए इसमें फार्मूले लगा दीजिए। ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, चलिए मैं ऐसे आता हूं नीचे, यही पे करूं। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ आर डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। अच्छा, मैं एन बार बार लिखूंगा ना, तो इसको मैं एम कर देता हूं कि एम एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो मैं एज्यूम क्या करूंगा, लेट देयर बी एम येलो बॉल्स। तो यहां पे एम कर दीजिए, यहां पे भी आप एम। मैं एम मान लिया, क्यों, क्योंकि फार्मूले में मैं एन पहले से लिख रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1/5। अब चलिए जरा, रेड बॉल एक निकालना है तो इसको फेवर क्या करेंगे, आपके यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 रेड बॉल्स है ना, इनमें से कोई एक निकलेगा। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास, 4 ऑप्शन है। तो एन ऑफ आर मेरा हो गया 4। एन ऑफ एस ये मुझे निकालना है,
एंड दिस इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ns 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ns ही हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20। अब देखिए जो हमें चाहिए था वो निकल गया। सो n ऑफ s मेरा कितना हो गया, 20। मतलब n ऑफ s मतलब इस बैग में कितने बॉल्स है टोटल, रेड व्हाइट और येलो को मिला के ये मेरा 20 आ गया। बस यहां पे फार्मूला लगाइए। n ऑफ s मेरा कितना आया है, 9 प्लस m, इसको लिख दीजिए 9 प्लस m, दिस इज इक्वल टू 20। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 20 माइनस 9 कितना आ गया, 11। समझ में आ गया। सो देयर आर 11 येलो बॉल्स, ठीक है ना, यहाँ पे 11 येलो बॉल्स हैं। क्लियर हुआ। तो आपके पास 11 येलो बॉल्स हो गए। मतलब अब कितने यहाँ पे येलो बॉल्स हैं वो आपको पता चल गया, टोटल 11 है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल। तो बस अब फटाफट आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज, लेट y डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। तो यहां पे देखिए p ऑफ y क्या हो जाएगा, n ऑफ y डिवाइडेड बाई n ऑफ s। अब चलिए फटाफट, n ऑफ y मतलब m, कितने येलो बॉल्स हैं, m, तो m मैंने निकाला अभी 11, तो ऊपर हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई सिंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो सिंपल स्पेस में आपने n ऑफ s फार्मूले से निकाला था, n ऑफ s ये 20 है। तो आपका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज 11/20। अब आप बोलिए जितने भी क्वेश्चंस इस ईयर में आपने किया था, ठीक है ना, मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। ये था 2 मार्क्स का स्टैंडर्ड मैथ्स का, और ये एमसीक्यूज थे ना, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स मिला के। और आप देखिएगा सबसे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है ना, वो आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि 2024 बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स मिला लीजिए। सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे जो आए थे बेसिकली एमसीक्यूज और 2 मार्क्स में आए थे, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये बेसिक मैथ्स का। तो इसलिए मैं आप बेसिक मैथ्स वालों को बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं कि अब आप ऐसा ना सोचे कि मैंने बेसिक मैथ्स ले लिया तो मेरा मैथ बहुत आसान आएगा, ऐसा नहीं। कुछ टॉपिक्स है जहां पे क्वेश्चन बेसिक मैथ में लेवल उनका ज्यादा होता है स्टैंडर्ड मैथ्स की अपेक्षा, जैसे ये क्वेश्चन था। यहां पे आपको कितने येलो बॉल्स हैं वो निकालना था, उसके लिए कंडीशन आपको दे दिया था कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो वहां से आपने जाके सिंपल स्पेस की साइज निकाला, और सिंपल स्पेस की साइज होती क्या है, इसमें कितने बॉल्स हैं, 4 रेड 5 व्हाइट, और मैं मान के चला था m येलो बॉल्स हैं। तो ये सब ऐड करके फार्मूले में मैंने निकाला कि यस 11 बॉल्स हैं। अब जाके येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मेरी निकल गई। एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। जेई मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अब जस्ट 10th आप तो फरवरी में एग्जाम होगा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्कोर से आप पास भी करेंगे। तो जिनका जेई का टारगेट है तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। मैंने स्टेट लाइन खत्म किया, जेई मेन के क्वेश्चंस किए, सर्कल्स खत्म किए, जेई मेन के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। अब ये चलता रहेगा प्रोसेस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेट। तो रिव्यास क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब ये लास्ट वीडियो था। अब ये बताएं, कुछ मैंने पीवाईक्यूज मेरे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस तक तो कर ही दिया था, प्रोबेबिलिटी भी हो गया। अब जो बीच के जो 2-4 चैप्टर्स बचे हैं, कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं मैं करूं पीवाईक्यूज 2024 का, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँ, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।